हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोनार क्यूब के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सोनार क्यूब वेब एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे हम लोग सोनार क्यूब वेब एपीआई, और इसको आप रेस्ट एपीआई भी बोल सकते हो कि इसका यूज हम लोग सोनार क्यूब को मैनेज करने के लिए कैसे कर सकते हैं। बहुत चीज़ें होती है सोनार क्यूब में, जैसे कुछ-कुछ चीज़ें आप ऑटोमेट करना चाहते हो, उसके लिए आप सोनार क्यूब वेब एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें होती है जो कि सोनार क्यूब ऑटोमेटिकली ऑटोमेट नहीं करके देता है। जैसे आपको अगर कुछ जैसे एप्लीकेशंस में प्रोजेक्ट को डालना है, आप चाहते हो कि आप एज़्योर पाइपलाइन का या कोई भी पाइपलाइन का यूज़ करके ये सब करो, तो कुछ-कुछ फंक्शनैलिटी हमें सोनार क्यूब नहीं देता है, जिसके लिए हम लोग उसके रेस्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। सोनार क्यूब रेस्ट एपीआई एक्सपोज़ करता है, वो सब को यूज़ करके हम लोग उसमें कुछ-कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यही हमारा सोनार क्यूब वेब एपीआई, जिसको कॉल करके हम लोग कुछ-कुछ चीज़ें कर सकते हैं सोनार क्यूब के अंदर। यहाँ पे सोनार क्यूब का डॉक्यूमेंटेशन में वेब एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन देखें, तो यहाँ पे सब बताया गया है कि हम लोग इसको ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं और एपीआई रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए सिंपली, जैसे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज होता है, इस केस में हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज नहीं होता है, बीरर टोकन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज होता है यहाँ पर। ओके, जब भी आप कर्ल कमांड चला रहे हो, पावर शेल चला रहे हो, या पाइथन यूज कर रहे हो, या कोई भी तरीका यूज कर रहे हो आप इसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट कराने का, या फिर आप उसके रेस्ट एपीआई को कॉल करने का, तो आप यहाँ पे ये टोकन आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको टोकन जनरेट नहीं करने आता है, तो आप मेरा पिछला वीडियोस जो है सोनार क्यूब पे, उसमें देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा देर में बता भी दूंगा कि कैसे जनरेट करेंगे। ओके, अगर आपको एपीआई रिक्वेस्ट करना है सेंड, तो यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कि कैसे सेंड करेंगे। अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स हाईली रिकमेंडेड टू यूज द डेटा पैरामीटर्स व्हेन मेकिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको सोनार क्यूब में कि हमेशा आपको फॉर्म डेटा सेंड करना पड़ेगा। अगर आप जेसन बॉडी सेंड करते हो पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो वो आपका काम नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो इस टाइप से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे कर्ल का यूज करके रिक्वेस्ट किया हो, जैसे ये आपका एपीआई है, तो इस एपीआई के थ्रू आप यहाँ पे अपना हेडर दे सकते हैं और उसमें अपना की दे सकते हैं, ऑथराइजेशन की जो आपका है टोकन, वो दे सकते हैं। और यहाँ पे रेस्ट एपीआई जो आपका है, जैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करना है, पोर्टफोलियो वगैरह क्रिएट करना है, तो आप इस टाइप से दे सकते हैं। यहाँ पे आप बॉडी को पास करने का दो तरीका यूज कर सकते हैं। पहला ये है कि आप डायरेक्टली यूआरएल में भी बॉडी को पास कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल में ही बॉडी का पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एंड कंपोनेंट माई प्रोजेक्ट की ये सब दिया हुआ है, इस टाइप से भी पास करते हैं। या फिर अगर आप कर्ल यूज कर रहे हो, तो -d का यूज करके या -f का यूज करके आप फॉर्म डेटा में इसका बॉडी भी पास कर सकते हैं। अगर आप पावर शेल यूज कर रहे हो, तो सिंपल आप फॉर्म डेटा में बॉडी जो आपका एक कमांड होता है, आर्गुमेंट होता है रेस्ट एपीआई इन्वोक करने का, उसके थ्रू आप उसका सेंड कर सकते हैं बॉडी। ओके, ये हमारा वेब एपीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं वेब एपीआई कैसे क्या क्या हमें देता है सोनार क्यूब। ओके, जब हम यहाँ का इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो हमारा यहाँ सोनार क्यूब देता है वेब एपीआई, तो ये यूआरएल ओपन होता है। इसमें आपको सारे एपीआईज दिखेंगे कि कौन कौन एपीआईज आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको एएलएम इंटीग्रेशंस के लिए एपीआई दिख रहे हैं सारे, एप्लीकेशंस मैनेज करने के लिए दिख रहे हैं, ऑडिट लॉग्स के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे आपको कुछ ऑथेंटिकेशन लॉगिन या ऑथेंटिकेट वगैरह कराना है, लॉग आउट वगैरह कराना, उसके लिए एडिशंस, फेवरेट से सारे आपको रेस्ट एपीआई ही देख रहे हैं। अगर आपको इश्यूज मैनेज करने हैं, कुछ कमेंट ऐड करना है, असाइन करना है, ऑथर्स वगैरह और भी कुछ आपको रिमूव वगैरह करना है, तो कर सकते हैं। मैट्रिक्स चेंज करना है, मॉनिटरिंग में कुछ सेटिंग्स वगैरह करने हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परमिशंस मैनेज करना है, तो आप ये सारे रेस्ट एपीआई आप इस डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे ये सारा रेस्ट एपीआई आपको मिलता है। सर्च करना है, परमिशन से डिफॉल्ट टेम्पलेट करना है,
अगर कोई यूजर को रिमूव करना है, किसी टेम्पलेट से यूजर को रिमूव करना है, तो ये सारा रेस्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। ये रेस्ट एपीआई का जो यूआरएल है, जो कि आपका सोनार क्यूब यूआरएल होगा, उसके बाद ये ऐड होगा। ये मेथड है, कौन सा मेथड कॉल करेगा। इसके अलावा यहाँ पे पैरामीटर्स भी दिए रहते हैं कि कौन से पैरामीटर्स इस एपीआई के लिए चाहिए, कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन से ऑप्शनल हैं, ये सारी चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोजेक्ट का अगर आपको एनालिसिस मैनेज करना है, सर्च करना है, अपडेट वगैरह करना है, प्रोजेक्ट के ब्रांचेज ये सब दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्रांच को मैनेज करना है, पुल रिक्वेस्ट मैनेज करना है, प्रोजेक्ट में टैग सेट करना है, तो ये सब के लिए भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट्स मैनेज करनी है, जैसे बल्क डिलीट करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट को डिलीट करनी है, या और भी कुछ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च करना है, आपके प्रोजेक्ट में कुछ की वगैरह अपडेट करना है, तो ये यहाँ से जो रेस्ट एपीआई दिए हुए हैं ये सारे आप यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से रूल्स के लिए सर्वर सेटिंग सोर्सेस, बहुत सब चीज़ों के लिए लगभग यहाँ पे आपको रेस्ट एपीआई मिलते हैं। जो जो चीज़ें यहाँ पे रेस्ट एपीआई वेब एपीआई के थ्रू सोनार सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। रेस्ट एपीआई का नेम मिलेगा, मेथड मिलेगा, इससे रिलेटेड पैरामीटर मिलेगा, और आपको रिस्पॉन्स एग्जाम्पल भी मिलता है कि जब आप इस रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे तो आपका किस टाइप का रिस्पॉन्स आता है। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम लोग इस रेस्ट एपीआई को यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इसके लिए प्रोजेक्ट में जाएंगे, जैसे हमारा ये है एपीआई प्रोजेक्ट्स में अगर जाएंगे तो ये एपीआई जो है वे प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए है। इससे आप डिलीट प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और क्रिएट वगैरह भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या और भी कुछ मैनेज करना है प्रोजेक्ट में वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करने का अगर देखें तो ये हमारा रेस्ट एपीआई है जो कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए है, एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट। इसका आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ओके, और इसके लिए परमिशन वगैरह चाहिए, जैसे जिस यूजर से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कराना चाहते हैं ऑफ कोर्स उसको क्रिएट प्रोजेक्ट होने का परमिशन चाहिए। अगर परमिशन नहीं है तो फेल हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ओके, इसका अगर हम लोग पैरामीटर्स में देखें तो इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे ब्रांच चाहिए, ये बट ये ऑप्शनल है, कौन सा ब्रांच में आप ये एनालिसिस रन करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट का नेम चाहिए, न्यू डिफिनीशन टाइप वगैरह चाहिए, ये सब ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। एक और जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट की चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है, और विजिबिलिटी भी आपका यहाँ पे ऑप्शनल है, प्राइवेट और पब्लिक। ओके, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट की एंड प्रोजेक्ट नेम, ये दो चीजें हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। मतलब जब भी आप ये रेस्ट एपीआई कॉल करोगे तो ये प्रोजेक्ट, ये जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपको सप्लाई करने ही पड़ेंगे बॉडी में। अगर नहीं करते हो तो वो आपका फेल हो जाएगा। ओके, ये पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हो रिस्पॉन्स एग्जाम्पल में कि जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट रेस्ट एपीआई को कॉल करोगे इस टाइप का आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, इसमें जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, की मिलेगा, उसका नेम मिलेगा और क्वालिफाइड, इस टाइप से रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, इस टाइप से चेंज लॉग भी आप दे सकते हैं। अगर आप ये डिफॉल्ट छोड़ देते तो मेन ब्रांच उसमें ऐड हो जाएगा रिक्वेस्ट में आपका, और अगर विजिबिलिटी आप ये छोड़ते हैं तो वो हो जाएगा पब्लिक। ओके, तो इसी रेस्ट एपीआई को हम लोग यूज करेंगे। अगर कुछ कुछ रेस्ट एपीआई यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको सोनार क्यूब में जा करके वहाँ से एग्जैक्ट रेस्ट एपीआई क्या होगा उसको आप निकाल सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए। ओके, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट क्रिएट ये वाला जो रेस्ट एपीआई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सोनार क्यूब में कि कैसे हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा। ओके, उसके लिए हम लोग सिंपली सोनार क्यूब का अपना पोर्टल में जाएंगे, जो कि ये मेरा है सोनार क्यूब का। इसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एक राइट साइड में हम अपना ये ब्राउजर का इंस्पेक्ट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, लोकल प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे ही आप ये करोगे आपका यहाँ पे सारा चीज़ें दिखने लगती है।
तो डिस्प्ले नेम में मैं दे देता हूँ कुछ भी, टेस्ट हाइफन, जैसे नहीं कुछ इस टाइप का मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मेन अब ब्रांच नेम रहेगा, इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यूज द ग्लोबल सेटिंग पे करता हूँ। तो देख सकते हो जैसे जैसे आप करोगे ना, तो यहाँ पे कौन कौन रेस्ट एपीआई कॉल हो रहा है इंटरनली, वो आपको दिखने लगेगा। जैसे अभी शो वाला कॉल हुआ, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या है, हेडर्स होगा, क्या आपको हेडर्स देने हैं, इसका पेलोड वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है इसीलिए बस इसका आपको यूआरएल यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ये सब कुछ गेट करना है तो आप इस रेस्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्रिएट का एक रेस्ट एपीआई मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट का मिल गया हमें। और यहाँ पे देखिए, अगर आप हेडर्स में देखो तो आपको सब चीज़ मिलेगा। आपको रिक्वेस्ट यूआरएल मिलेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और जो आपका यूआरएल होगा जिससे आप कॉल करोगे इसका सोनार क्यूब को प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, एक आईएससी में जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट करके रखा है उसको। आप यहाँ पे इसको जैसे जो यूआरएल होगा आप सिंपली इसको ऐड कर दोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे सोनार यूआरएल मैंने यहाँ तक 9000 जो मेरा ये है ये मैंने दिया है। उसके बाद जो मैंने डॉलर यूआरआई कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो कि डॉलर एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट, ये वाला पूरा यूआरएल मैंने कंप्लीट कर दिया है डॉलर यूआरआई में। अगर आप यहाँ पे देखेगो तो ये यूआरएल आपको मिल जाएगा वहाँ से। फिर से हम लोग चलते हैं वहाँ पे, मेथड क्या होगा, मेथड पोस्ट होगा, ये भी आपको मिल जाएगा। अगर और ये सब भी आप रिस्पॉन्स हेडर हमें ज़रूरत नहीं है इसका, हमें रिक्वेस्ट हेडर में क्या क्या सेंड कर सकते हैं आप ये देखना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। कंटेंट लेंथ अगर वो देना है, ये सब उतना कुछ खास ज़रूरत नहीं होता। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश ये फॉर्म जो यूआरएल इनकोडेड रहता है, ये आपको कंटेंट टाइप ऐड करने पड़ेंगे आपको स्क्रिप्ट में। को आप कर्ल से कर रहे हो या फिर पाइथन से कर रहे हो या फिर पावर सेल से कर रहे हो। तो अगर मैं अपना पावर सेल स्क्रिप्ट दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अगर आप कंटेंट टाइप राइट में देखें तो ये देखिए मैंने कंटेंट टाइप ये वाला ऐड कर रखा है। ये आपको ऐड करना ही पड़ेगा जब आप ये करते हो। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन यूज करते हो तो यहाँ पे नहीं चलता है, सोनार क्यूब में वो नहीं चलेगा, आपका वो फेल हो जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो आप उसको पास नहीं करा सकते। इसीलिए हमेशा कंटेंट टाइप जो है आपको ये यूज करना है जो कि फॉर्म डेटा के लिए यूज होता है। ओके, और दूसरा चीज़ हम लोग फिर से चलते हैं यूआरएल में, रिक्वेस्ट हेडर्स में ये हमने कंटेंट टाइप ऐड कर दिया। उसके बाद अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हो ये सब में से आप, तो ये सब भी आप ऐड कर सकते हो, बट वो सब मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये हमारा मेन चीज़ हो गया। तो हमने यूआरएल दे दिया, हमने मेथड कौन सा होगा हमारा वो चेक कर लिया, हमारा कंटेंट टाइप क्या होगा वो चेक किया होगा। अब जो हमारा मेन चीज़ है कि हमें पेलोड मतलब बॉडी क्या सेंड करनी है, तो उसके लिए हम जब आप पेलोड पे क्लिक करोगे तो ये देखो इस टाइप का पेलोड आपको सेंड करना होगा। क्रिएशन मोड मैनुअल, मोनो रिपो फॉल्स, प्रोजेक्ट आपको देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा और मेन ब्रांच आपको देना पड़ेगा। तो इस टाइप से देना पड़ता है। आप अगर व्यू सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये फॉर्म टाइप में डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इसको सिंपली आपको कॉपी करना है, आपके पावर सेल स्क्रिप्ट में ले जाना है और बॉडी में आपको सिंपली ये डाल देना है। आप यहाँ पे अपना जैसे क्रिएशन मोड ये सब अगर आपको नहीं चाहिए तो वो हटा सकते हो। मोनोरिपो भी मैंडेटरी नहीं है तो इसको भी हटा सकते हो। प्रोजेक्ट आपको देने पड़ेंगे और आपको प्रोजेक्ट का नेम, ये जो प्रोजेक्ट है ये की है, प्रोजेक्ट की है, ये प्रोजेक्ट नेम आपको देना पड़ेगा। और ब्रांच भी मैंडेटरी नहीं है बट आप इसको दे सकते हो। ओके, अगर मेरा बॉडी में आप देखेंगे ये मैंने बॉडी डिफाइन किया है, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू मैंने दिया है जो कि प्रोजेक्ट इज इक्वल टू सोनार ट्यूटोरियल है। आपको ये दोनों जो दो आर्गुमेंट है उनके बीच में एक एंड का जो सिंबल है ये देना पड़ेगा। फॉर्म में हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। नेम में इज इक्वल टू सोनार ट्यूटोरियल होगा। उसके बाद एन मेन ब्रांच इज इक्वल टू मेन, ये मैंने दिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये मैंने वहाँ पे बॉडी में दे रखा है।
जो कि मैंडेटरी है। ओके, तो इस टाइप से आपको बॉडी डिफाइन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सोनार क्यूब का जो वेब एपीआई हम लोग यूज करते हैं उसका बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। अगर आप ये सब ध्यान से नहीं करोगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए बॉडी कैसा होगा, फॉर्म डेटा में होगा, और कंटेंट टाइप जो है आपका एप्लीकेशन डॉट जेसन में होगा। और एक और चीज़, जो आपका टोकन होगा उसका बेसिक नहीं, बियरर ऑथेंटिकेशन जो मैकेनिज्म है टोकन का, वो आपको यूज करना पड़ेगा। ये चीज़, तीन चीज़ें आपको सोनार क्यूब से के रेस्ट एपीआई से काम करने के लिए ध्यान में रखना होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। आपको जो करना होगा खुद से करना होगा। ओके, इसीलिए इसमें ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमने पेलोड ले लिया, सब चीज़ें ले ली, हमें जो जो ज़रूरत थी, अब हमको इसको क्लोज कर देंगे। ओके, और यहाँ से देखेंगे तो अगर हम लोग अपना स्क्रिप्ट में जाएं तो ये, अगर मैं फिर से पावर सेल अपना एक्सप्लेन करूं तो सोनार क्यूब का यूआरएल मैंने यहाँ पे लिया है। जो मेरा यूआरएल है लोकल होस्ट 9000, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपका यूआरएल दूसरा है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन का है या आप कोई कंपनी का सोनार क्यूब में काम कर रहे हो अपनी कंपनी का, तो वहाँ पे आपको वो यूआरएल देना पड़ेगा। ये मेरा लोकल होस्ट में है इंस्टॉल किया हुआ सोनार क्यूब, इसीलिए मैंने ये यूआरएल दे रखा है। ओके, इसके बाद मैं फिर से अगर स्क्रिप्ट में जाऊं तो ये मेरा टोकन है जो कि आपको जनरेट करना पड़ता है सोनार क्यूब के अंदर से। अगर आप यहाँ पर अकाउंट में जाओ, माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, सिक्योरिटी में क्लिक करोगे, तो आप यहाँ से नया टोकन नेम दे करके जो भी आपको देना है, टोकन टाइप यूजर टोकन, और इसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इस टाइप का टोकन मिलेगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये बॉडी आपको डिफाइन करनी है, जैसा मैंने बताया प्रोजेक्ट दिया हुआ है मैंने, ये प्रोजेक्ट की है मेरा, ये प्रोजेक्ट का नेम है, और ये ब्रांच दिया हुआ है। तो इस टाइप को बीच में एंड सिंबल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो आर्गुमेंट के बीच में। इसी टाइप से हम लोग फॉर्म डेटा सेंड करते हैं बॉडी में। और सोनार क्यूब में आपको हमेशा फॉर्म डेटा ही पोस्ट रिक्वेस्ट में सेंड करनी पड़ेगी। अगर आप जेसन पे सेंड करते हो तो फेल हो जाएगा। ओके, ये हमारा यूआरएल हो गया। स्लैश एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट, आप या तो यहाँ से इसके डॉक्यूमेंटेशन में, इस डॉक्यूमेंटेशन से ले सकते हो, या फिर जो मैंने अभी ट्रिक बताया यहाँ से आप इसका इंस्पेक्ट जो ऑप्शन रहता है यहाँ पे ब्राउजर में, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखें तो ये इन्वोक रेस्ट मेथड, जो कि पावर सेल से मेथड को इन्वोक करने का एक मेथड है, फंक्शन है, इसको यूज करेंगे। मेथड हमने पोस्ट रखा है, कंटेंट टाइप ये हमारा होगा जो मैंने बताया कि फॉर्म डेटा के लिए यूज करते हैं। हमारा यूआरएल होगा जो हमने यहाँ दे रखा है, बॉडी हमने जो यहाँ दे रखा है, और हेडर्स में हम लोग बियरर और ये अपना टोकन देंगे जो कि मैंने बताया था, इसमें बियरर यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमारा स्क्रिप्ट है जो कि सोनार क्यूब में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। चलिए इसको रन करते हैं। हम लोग रन करेंगे इसको और देखते हैं कि सोनार क्यूब में जो हम लोग यहाँ सोनार हाइफन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं। हमारा स्क्रिप्ट रन हो गया है। चलिए हम लोग देखते हैं सोनार ट्यूटोरियल नाम का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, नहीं ये मेरा प्रोजेक्ट रही है, मेरा प्रोजेक्ट है इसमें प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, और नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पे देखिए सोनार हाइफन ट्यूटोरियल नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जो कि पहले नहीं था। ओके, यहाँ पे अभी ये एनालिसिस इसमें रन नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये ब्लैंक दिख रहा होगा। जब इसमें एनालिसिस रन होगा तो इसमें सारा चीज़ें आपको दिखने लगेगा। तो इस टाइप से आप रेस्ट एपीआई को यूज करके कोई भी चीज़ें आप प्रोजेक्ट सोनार क्यूब में मैनेज कर सकते हैं। आगे भी मैं इससे रिलेटेड, सोनार क्यूब से रिलेटेड और इसको रेस्ट एपीआई को यूज करके कुछ चीज़ों का वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आप और भी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अगर सेम स्क्रिप्ट को आपको पाइपलाइन में इंटीग्रेट करना है तो हम लोग अपना पाइपलाइन ओपन कर लेंगे जिसमें भी आपको इंटीग्रेट करनी है, और उसी पाइपलाइन में आप सिंपली, जैसे मैं ये दिखाऊंगा आपको, ये एडियो सोनार क्यूब ये मेरा का पाइपलाइन है, इसको मैं एडिट करूं और यहाँ पे मैं
ये पब्लिश क्वालिटी की रिजल्ट से पहले, या फिर यहाँ पे अगर आप उसको स्क्रिप्ट को डालना चाहते हो तो सिंपली एक पावर सेल का टास्क यहाँ पे ऐड कर लेंगे। स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनलाइन कर देंगे और ये स्क्रिप्ट जो हमने बनाया है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे टोकन अभी के लिए हार्ड कोड कर दिया है मैंने। इसको आप पैरामीटराइज कर सकते हो, वेरिएबल ग्रुप से ला सकते हो या फिर अपने पाइपलाइन वेरिएबल से भी ले सकते हो। अगर आपको कीवर्ड से लेना है तो आप वहां से भी इसको ला सकते हो। और इसको सेव करके हम लोग जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप इससे अगर एनालिसिस वगैरह रन करना चाहते हो तो वो भी इसके लिए कोड है यहाँ पे, वो भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस वगैरह भी रन करानी है रेस्ट एपीआई के थ्रू तो भी आप वो कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज के वीडियो में सोनार क्यूब का वेब एपीआई का जो बेसिक आप बोल सकते हो कवर कर लिया है। इसमें हमने देखा कि सोनार क्यूब में हम लोग कैसे बॉडी फॉर्म डेटा में सेंड करते हैं, जो कि ये हमने किया है। हम लोग सोनार क्यूब का जो रेस्ट एपीआई है उसको यूज कैसे करते हैं। हमने एक ट्रिक भी देखा कि कैसे एपीआई को हम लोग जो सोनार क्यूब का यूआरएल है और पेलोड को हम लोग वहां से सोनार क्यूब के इंस्पेक्ट सोर्सेस का जो ब्राउजर का फीचर रहता है वहां से ले सकते हैं। ये भी हमने देखा कि कंटेंट टाइप हमें इसका क्या देना है। जो फॉर्म डेटा में यूज करते हैं हम लोग, ये फॉर्म यूआरएल इनकोडेड वाला हमें कंटेंट टाइप देना है और जेसन वाला यूज नहीं करना है। ओके, उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमें इसमें बियरर टोकन यूज करना है। अगर आप बेसिक यूज करते हो तो वो काम नहीं करेगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे सोनार क्यूब के एक और अगले वीडियो में जिसमें हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे सोनार क्यूब से रिलेटेड। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।